हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आइए चलते हैं बागवानी में। बागवानी में बहुत सारे काम होते हैं तो आपको पता ही है। और बागवानी में इस समय तो ज़्यादा रिपोर्टिंग का काम नहीं है, क्योंकि अब गर्मी बढ़ रही है तो रिपोर्टिंग तो बहुत हो चुकी है फरवरी से मार्च में। तो इस समय पौधों को आप रिपोर्टिंग न करें ज़्यादा। तो लेकिन ये गुड़हल का पौधा है, आप देख रहे हैं। इसको कटिंग से लगाया था, जुलाई में लगाया था। तो इसको बस निकाल कर बड़े गमले में रख देना है। इसकी कटिंग वटिंग नहीं करनी है। कटिंग हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, छोटा सा है, अच्छा लगता है और हेल्दी पौधा है। तो आप ये देख सकते हैं कि कटिंग से लगा हुआ पौधा कितना सुंदर और अच्छा होता है और फूल भी जल्दी आते हैं। तो कटिंग से गुड़हल का पौधा तो बहुत ही आसानी से लग जाता है और बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। तो आप कटिंग से लगा सकते हैं। और इसकी ज़्यादा जड़ें, अभी छोटा पौधा है तो इसकी जड़ वगैरह हटानी नहीं है, बस ऐसे ही इसको अलग गमले में रखना है। गमला बहुत छोटा है, 5 इंच का गमला है, नर्सरी के पौधे वाला। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा पौधा कितना हेल्दी है। ऊपर से काट दिया था थोड़ा थोड़ा, तो मार्च में काट दिया था। अभी इसमें काफ़ी ब्रांचें फूट गई हैं। तो इस तरह से इसको अब ये गमला छोटा पड़ रहा है तो बड़े गमले में रखा है। ये खजूर का पेड़ है, खजूर या छुहारा, अब ये ध्यान नहीं आ रहा है। बीज जो किचन से वेस्ट पड़ते रहते हैं तो उनमें कोई बीज आता रहता है, तो कभी कभी कई पौधे उग जाते हैं। तो इस समय ये पौधा कई सारा उगा हुआ है, छुहारे का पौधा। तो पता नहीं यहाँ हमारे वातावरण में होगा कि नहीं होगा, लेकिन पौधे तो कई सारे हो रहे हैं। तो ये भी पौधा एक इसमें है, तो इसको भी निकाल दें। 2 पौधे गुड़हल के साथ। ये बड़ा पौधा होता है और बहुत ही सुंदर लगता है पत्ते तो देखने में, और बड़े होने के बाद इसमें फल भी आते हैं। तो इसको हटा देंगे, किसी गमले में रख देंगे। वैसे ये बहुत सारे हो रहे। तो आप देख रहे हैं नीचे जड़ें तो अच्छी है, लेकिन ज़्यादा जड़ें नहीं काटनी है, क्योंकि अप्रैल का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप हो रही है। तो जड़ें इस समय निकलेंगी नहीं ज़्यादा। तो इसको ऐसे ही जड़ें छोड़ देना है और इसकी जड़ को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऐसे ही रहेगा। और इसका गमला थोड़ा छोटा हो रहा है तो गमले चेंज करने हैं। तो इस तरह से आप नया पौधा लगाने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए मिट्टी को तो पहले तैयार कर लें। और ये मिट्टी काफ़ी सूखी हुई है इस समय, तो वैसे भी सूख जाती है। 2 दिन गमले में पानी ना डालो तब भी सूख जाती है, सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी तो डाल देंगे राख, थोड़ी सी राख मिला देंगे। और जो बागवानी के पौधों को ही कटिंग करके राख बनाई थी, वही सब राख है और बहुत ही हेल्दी होती है। थोड़ा सा ये लकड़ी का बुरादा भी डाल देंगे, मिट्टी हल्की हो जाती है इससे। तो मिट्टी तैयार करने के लिए कई चीज़ें मिलानी पड़ती है। मिट्टी को ज़्यादा भारी होती है तो मिट्टी पौधे जड़ अच्छी तरह से नहीं निकलती है। तो इस तरह से ये मिला दिया और अब डाल देंगे थोड़ी गोबर की खाद। ये गोबर की खाद का देखिए कैसे पाउडर बना हुआ है बिल्कुल। तो इसका पाउडर भी बनाने के लिए थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, तो अच्छा पाउडर बन जाता है बारीक। तो ज़्यादा बड़े बड़े डाल देते हैं तो गमले में क्या होता है कि पानी डालते हैं तो ये थोड़ी सी डाल दी इसमें नीम की खली। तो ये सारे मिक्सचर मिला अच्छी तरह से मिला लेंगे मिट्टी में। थोड़ा थोड़ा नीम की खली से पौधे में कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं और खाद बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलाकर आप मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब मिट्टी तैयार हो जाएगी तो आप इसको गमले में रख सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मिट्टी तो इस समय बिल्कुल सूखी हुई है, कोई सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और सूखी मिट्टी में ही ये सब खाद मिलाते हैं। तो गीली मिट्टी रहती है तो क्या होता है कि गमले में रखने से ज़्यादा असर नहीं होता है। अगर पानी आप डालते हैं तो उसमें खाद बह जाती है। तो गोबर की खाद थोड़ी और मिला लेते हैं। तो ये गुड़हल का पौधा बहुत ही हार्ड होता है। इसको
आप कोई ऐसा केमिकल और कोई ऐसी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। इसको ऑर्गेनिक खाद डालना है। आप किचन वेस्ट की खाद डाल सकते हैं। किचन वेस्ट की खाद बहुत फ़ायदा करती है। और हमेशा किचन वेस्ट की खाद, किचन का जो भी वेस्ट होता है, छिलके वगैरह, उनको फेंकना नहीं चाहिए और अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे, पौधे बहुत अच्छे होंगे। किचन वेस्ट का पानी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप पानी बना लेंगे तो पौधे में थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। 1 कप से ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा 1-2 दिन छोड़ कर ही डालना है। अब ये बिल्कुल छोटा सा गमला है, नर्सरी वाला है, तो इसमें पौधा अब बढ़ेगा, बढ़ने का टाइम आ रहा है, तो इसलिए इसको आप चेंज कर दें। तो मिट्टी तो आपने तैयारी कर ली है। तो इस तरह से मिट्टी तैयार करके अब इस पौधे को अपनी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको सेट होना है। तो आइए चलते हैं, अब इस मिट्टी को उठा लेते हैं धीरे धीरे, क्योंकि गमला बड़ा है तो गमला तो लाने का नहीं है। और ये मिट्टी को उठा लेंगे किसी बर्तन में। तो ये तसले में उठा लिया, ले चलते हैं वहाँ पर। गमला थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा दूर भी है, तो उठा कर लाना भारी पड़ेगा ना। तो आप जो है मिट्टी को ही ले जा सकते हैं। मिट्टी तो आप 2 बार में ले जाएंगे, आधा ले जाएं, दो पूरी ले जाएं, जितना उठा सकते हैं। तो इस तरह से अब संग के संग सफाई भी कर देनी है। सब नीचे से मिट्टी उठा लिए जितना भी है। अब देख सकते हैं कि पौधा कितना सुंदर और हेल्दी है। छोटा सा पौधा है। कभी इसको भी कटिंग से लगाया था, 5-6 महीने पहले लगाया था। जो जुलाई अगस्त में इसकी कटिंग लगाई थी। तो ये गमला यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 12 से 14 इंच का गमला है, काफ़ी बड़ा गमला है। तो इसमें उसको सेट करना है, गुड़हल को। नीचे थोड़ी सी मिट्टी है, पुरानी मिट्टी जिस उस गमले की। तो अब जब जो मिट्टी आपने तैयार कर ली है, तो थोड़ी मिट्टी उसको भी डाल लें। जड़ के नीचे खाद वाली मिट्टी थोड़ी सी रहेगी तो पौधे में ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसके ऊपर से आप वो पौधा रख सकते हैं। अब इस अप्रैल में गर्मी है ज़्यादा, इसलिए पौधे की ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, ज़्यादा जड़ों को नहीं हटाया है। और बहुत ही छोटा पौधा है, तो पौधे के हिसाब से जड़ें तो बहुत है, लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अप्रैल में अगर ज़्यादा जड़ें काट देंगे पौधा ख़राब होने का भी डर है। क्यों, नई जड़ें तो कम निकलती हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो नई जड़ें कम निकलती है। अब जब बरसात शुरू हो जाएगी तो यही जड़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और गमला बिल्कुल भर जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ऊपर से सब मिट्टी डाल दें। जितना ये पौधे की जड़ है पूरा अच्छी तरह से ढक दें। और अब आप खाद वाली मिट्टी डाल देंगे तो पौधे में और ग्रोथ होगी। पौधा तो वैसे भी बहुत सुंदर है और बहुत ही हरा भरा हेल्दी है। तो अगर आप इसमें और एक्स्ट्रा खाद डाल देंगे, और गोबर की खाद, ऑर्गेनिक खाद डालें बस, कोई भी बाहरी खाद नहीं पड़ती है। और नीम की खली तो ज़रूर डाल दें। थोड़ी सी नीम की खली डाल देने से इसकी फंगस वगैरह सब हट जाते हैं, जड़ में कुछ नहीं लगता है। अक्सर गमलों के जड़ में नीचे जो बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, तो नीम की खली डाल दें। और फली भी डाल सकते हैं, फली बोल दिया, फली भी, पत्ता भी। नीम का तो एक एक चीज़ जो है फंगस के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से ये पौधे को रख दिया है, पानी डाल दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जब भी कोई पौधा लगाते हैं आप नया सूखी मिट्टी को, तो उसमें पानी इतना भर दें कि 2 दिन पानी देने की ज़रूरत ना रहे। अगर देख रहे हैं ये गुड़हल तो काफ़ी हेल्दी और अच्छा है। अब फूल आने वाला है, कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से खाद देने से पौधे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और ये हमारा कनेर का पौधा है, आप देखें फूलों से लदा हुआ है, बागवानी में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये अमरूद का पौधा है। तो कोलियस प्लांट है, छोटा सा गमला है, इसका भी 5-6 इंच का गमला है।
तो धन्यवाद, थैंक